एक रावण संहिता के अंतर्गत 4 तिलक का वर्णन आता है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। 4 तिलक का वर्णन रावण संहिता के अंतर्गत आता है और अथर्ववेद में भी कुछ वृक्षों की फल पत्ती का वर्णन आता है, उसका भी स्मरण इस कथा के माध्यम से। पहले नंबर का तिलक होता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ देखिए, आप लोगों ने सफेद आंकड़े का पुष्प देखा है? हम आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करेंगे कि कथा में जिस तिलक का वर्णन किया जाए उसके पौधे का दर्शन भी कराएं, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले कि कौन सा पौधा बोला जा रहा है। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। और यही सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है संतान प्राप्ति के लिए तुमरुकेश्वर का नाम लेकर कमर में लाल धागे में बांधा जाता है, जैसा आप लोग पहले कथाओं के माध्यम से श्रवण कर चुके। एक होता है पहले नंबर पर सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। ये क्या काम आता है और किस लिए लगाया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है और ये मेरा कार्य सफल होना चाहिए, ये कार्य मेरा रुक रहा है, इस कार्य में बाधा आ रही है, ये कार्य मेरा अटक रहा है, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर और घिसने के बाद उसको अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक उस सफेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। वो कार्य आपका सफल होकर ही रहेगा। भले 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, पर सफलता उस कार्य में मिलती जरूर है। पहले नंबर पर आता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। दूसरे नंबर पर अपामार्ग की बीज का तिलक। अपामार्ग एक पौधा होता है, आप लोग टीवी पर उसका दर्शन कर रहे होंगे, एलईडी पर आप देख रहे होंगे। अपामार्ग की जड़ का अर्थात अपामार्ग का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है, जैसे आप ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें बीज लग रहा है, पौधे को आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर, एलईडी पर, एलईडी भी चल रही है, एलईडी पर भी देख रहे होंगे कि ये अपामार्ग का जो पौधा होता है ये आपको आपके घर के आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, आपके घर के पास लगा हुआ मिल जाएगा, ये हर कहीं लग जाता है। अपामार्ग का जो पौधा होता है, इसका जो बीज होता है, इसका जो फल होता है, फल में जो बीज होता है, इस बीज को सुखा लिया जाता है, सुखाकर इसको पीस लिया जाता है और पीसकर इसको जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग का जल बहकर जहां से नीचे गिरता है, उसको समझ लें, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में आ जाएगा आप लोगों के। इधर देखिए, शिवलिंग की ओर ध्यान देंगे। यहां जो व्यासपीठ के सम्मुख में शिवलिंग बना है, यह शिवलिंग, और शिवलिंग के सामने से जो जल बहकर जो जल नीचे की ओर आ रहा है, शिवलिंग के सामने से जल बहकर जो नीचे की ओर आता है, ये जो भाग होता है, इस भाग पर अपामार्ग का जो बीज होता है सूखा हुआ, जिसको आपने पीसा है, उसको यहाँ लगा दिया जाता है। उसी को वापिस लेकर आया जाता है और उस बीज का जो चंदन होता है, जिसको अपन पानी में मिलाकर सिर पर लगाते हैं, कोई व्यक्ति आपका अगर धन लेकर चले गया, कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चले गया, कोई कार्य आपका बहुत दिन से कोर्ट में अदालत में चल रहा है, लगभग 1 महीना इसका तिलक लगाना चालू कर दीजिए। दूसरे महीने में आपका धन आपके घर पर जरूर आएगा और आपका कार्य पूर्ण जरूर होगा। अपामार्ग का बीज का चंदन तिलक, अपामार्ग का तिलक हमें सुख